नमस्कार दोस्तों, हम उज्जवल निर्मल अभी पहुंचे हैं छपरा के सुप्रसिद्ध विद्यालय बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जिनके हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं विकास कुमार तिवारी से मैं सीधे बातचीत करूंगा कि आखिर छपरा के लिए बिरला खास क्यों है। क्योंकि जब से छपरा में बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का ओपनिंग हुआ है, तब से छपरा शहर में एक भूचाल आ गया है शिक्षाविद में, और शिक्षा के लिए अभिभावक भी व्याकुल हो गए हैं अपने बच्चों को बेस्ट स्टडी देने के लिए। तो क्या बिरला में इस टाइप की खास है, तो विकास जी के साथ चर्चा करेंगे। छोटा सा परिचय विकास जी हमारे दर्शकों को दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपका वेलकम है बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल छपरा में। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सो दैट कि ये समझ पाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि छपरा के लिए बिरला क्या करने वाला है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। माय नेम इज विकास कुमार तिवारी, आई एम द वाइस प्रिंसिपल ऑफ द बिरला ओपन माइंड्स छपरा एंड आई केम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली बेस्ड बॉय हूँ। आई बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, स्टडीज कंप्लीट दिल्ली से, बीटेक, मास्टर्स एंड अगेन पीएचडी वर्किंग। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जब हम बात करते हैं फॉर द बेसिक स्टडीज की, शिक्षा आज के टाइम पे एक बड़ा चुनाव इसलिए हो गया क्योंकि वो रूट्स बिल्ड करता है बच्चों की। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक अच्छे शिक्षा से, एक अच्छी नींव से एक अच्छा घर तैयार होता है, वैसे एक अच्छी नींव और एक अच्छी स्ट्रांग बेस से एक आगे के फ्यूचर को डिसाइड कर पाते हैं। पहले के बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते थे कि ये सोसाइटी डिसाइड करती थी। जहां तक मुझे अपना भी याद है कि 10th में अगर आप 90 लेके आते हैं तो सोसाइटी बोलती कि साइंस लीजिए। 90 और 80s के बीच में रहते थे तो बच्चों को बोला जाता था कि आप कॉमर्स के साइड में जाइए, और उससे अगर बिलो जाते थे तो आर्ट्स को फोर्स किया जाता था। बट बच्चे जो अच्छे थे, जिनको सच में रिसर्च करना था, वो नहीं चूज कर पाते थे क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं था। अगेन फिर से मैं यही बोलूंगा कि स्कूल लाने का सिर्फ एक ही रीजन था कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा सके जहां से बच्चे अपने आप को एक अलग डायरेक्शन में लॉन्च कर सके। सर, छपरा शहर एक देहात का एरिया, एक छोटा सा टाउन है, और यहाँ पे जिस एरिया में यहाँ पे जो संस्थान चल रहा है, बिल्कुल ये रूरल एरिया है। तो जिस तरीके से यहाँ पे स्टडी की हम बात करें, बिरला जिस तरीके से पटना में स्टडी देता है, जिस तरीके से कलकत्ता में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांचेज है, बेस्ट स्टडी बिरला को कहा जाता है ऑल ओवर इंडिया में स्टडी के माध्यम से। तो क्या छपरा शहर के लिए वो स्टडी बिरला दे पाएगा? अभिभावक उस बिरला की ज्ञान को, समझ पाएंगे? बिरला अपने करिकुलम की वजह से टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। 28 स्टेट्स हैं, तो हम 24 प्लस स्टेट्स को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। 160 प्लस शहरों में हमारा अपने स्कूल्स हैं, और 280 प्लस स्कूल्स। 100 साल की लेगेसी। 100 साल कम नहीं होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को, नेम को बनाने में। वो भरोसा जो हम लोग ने दिला पाया हर एक पेरेंट्स को, ये मेरा वादा रहेगा छपरा के वासियों से या छपरा के पेरेंट्स से कि जितने भी बच्चे अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज एक बेस्ट कैरियर गाइडेंस चाहिए उनको, या कैरियर में एक्सेल करना हो, तो फॉर दैट आई कैन एश्योर यू देयर इज नो सच स्कूल इन छपरा अपार्ट फ्रॉम बिरला ओपन माइंड्स। और जैसा आपने कहा गांव देहात का, सर मैंने देखा है कि कर्मठ बच्चे जो होते हैं वो गांव देहात से निकलते हैं। बिहार की मिट्टी में बहुत ताकत है। छपरा से बहुत अच्छे लोग निकले हैं, बहुत अच्छे बच्चे निकले हैं। दुर्भाग्यवश इस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं लॉन्च कर पाए कि उनको बेंगलोर जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में, पुणे, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो बच्चे होते हैं उनको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स का हो, चाहे आप बात कर सकते हैं डिसिप्लिन बिहेवियर का हो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो। ये बिहेवियर वाइज हो गया। अगर हम बात करें एकेडमिक्स को लेकर, तो जो टीचर्स, जो करिकुलम मुंबई के बच्चों को मिलता था, अब वो आपके गांव देहात, आपके घर के, आपके पड़ोस में आकर वो टीचर्स जो बाहर से आए हैं, बेस्ट फैकल्टी हायरिंग होती है, हेड ऑफिस हायर करता है उनको, वो सब चीजें आपके नियर बाय डोर प्रोवाइड हो गई हैं। अच्छा सर, आमतौर में आप जिस तरीके से फैकल्टी हमने देखा आपके विद्यालय का, जितना भी क्लासरूम की हम बात करें, या स्पोर्ट्स की हम बात करें, या टूल्स की बात करें, या हर क्लासरूम में आप देख रहे हैं कि विजुअल क्लासेस की भी व्यवस्था है, या ये गूगल्स के भी टॉकिंग की व्यवस्था है। तमाम व्यवस्था यहाँ पे देने के बावजूद भी क्या बिरला ओपन माइंड जो बच्चे को जो ज्ञानवर्धक देना चाहिए, जो संस्कार से, जो शिक्षा से, जो बच्चे आज भी लुप्त होते जा रहे हैं, बेस्ट अभिभावक पैसा देने के लिए बेताब है, लेकिन मुझे बेस्ट मटेरियल, बेस्ट स्टडी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या बिरला उन बच्चों को बेस्ट दे पाएगा?
नो डाउट सर, इसमें कोई दो राय ही नहीं है, शक की बात ही नहीं है कि बिरला अपने करिकुलम, अपने टीचिंग स्किल्स के लिए जाना जाता है, बेस्ट टीचर्स के लिए जाना जाता है, बेस्ट फैकल्टीज के लिए जाना जाता है। एंड जैसा आपने कहा कि क्या उन बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल पाएगा, तो ये भरोसा जो 100 साल का हम लेके आ रहे हैं ना, ये कमाया है हमने और ये प्रूव किया है। ईच एंड एवरी डे वी आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक श्योर दैट कि जो बच्चे सच में, जिनको सच में अच्छी शिक्षा चाहिए, जिनके पेरेंट्स नहीं जा पा रहे हैं बाहर शहरों में रहने के लिए, अब उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। छपरा ऑलरेडी एक स्टेब्लिश शहर है, बट कुछ चीजों की कमी की वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। शिक्षा जिसमें एक सबसे बड़ा मूल रूप निभाता है, तो मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स बिरला वो चेंज लेके आएगा और लेके आया भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने करिकुलम से, लैब से, एआई रोबोटिक्स लैब हमने दी है जो कि किसी भी छपरा के स्कूल में नहीं है। वो रीजन है कि बच्चे समझ तो पाए कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, आर्किटेक्ट में जाना है, मैकेनिकल में जाना है, इलेक्ट्रिकल में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जाना है, या फिर मुझे नीट करना है, एनडीए करना है। 9th क्लास ऑनवर्ड्स हम फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करेंगे जो बच्चों को एक बेस्ट करिकुलम गाइडेंस देगा। 7 तक का स्कूल है, नर्सरी से 7 तक एडमिशन ले रहे हैं, 12th का स्कूल है। तो नो डाउट मैं बात कर सकता हूँ और गारंटी दे सकता हूँ कि ऑफ कोर्स वी आर गिविंग द बेस्ट एजुकेशन एंड वी आर गोइंग टू गिव द बेस्ट एजुकेशन। अच्छा सर, आपने कहा कि जिस तरीके से आप बेस्ट एजुकेशन देने के लिए बिरला 100 सालों से ये पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा बिहार जानता है। तो यहाँ पे जब से बिरला ओपन माइंड का उद्घाटन हुआ है, तमाम स्कूलों में ये बड़ी सनसनी फैली हुई है कि बिजनेस की व्यू से बिरला ओपन स्कूल आया हुआ है। तो क्या जिस तरीके से ये मार्केट में अफवाह फैलाया जाता है कि बिजनेस व्यू से आया है, तो बहुत सारे विद्यालयों में हम देखने को मिसल मिलता है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमारे बच्चों का फी नहीं जमा हुआ है, तो गेट के बाहर खड़ा करना कर दिया जाता है। तो क्या बिरला ओपन माइंड भी इस करिकुलम को पूरा करेगा क्या, कि बच्चों को अगर फी नहीं, पेरेंट्स नहीं हो पाया, पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके के जो बहुत सारे मार्केट में ये बातें जो आ रहा है, इसको लेकर क्या कहिए? सर ये कोई भी अगर स्कूल करता है ये दुखद है, क्योंकि बच्चे के साथ फाइनेंशियल डिस्कशन नहीं होती है हमारे स्कूल में। कोई भी फाइनेंशियल डिस्कशन हमारी बच्चों के साथ नहीं होती है, और ये रूल एंड रेगुलेशन है कि कोई भी फीस स्ट्रक्चर या फीस स्लिप हम बच्चों को नहीं प्रोवाइड करते हैं। व्हाट योर पेरेंट्स आर पेइंग, व्हाट आर द ड्यूज, दैट शुड बी डिस्कस विद द अकाउंट्स टीम एंड डायरेक्टली टू द पेरेंट्स। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी पेरेंट्स के पास होता है सर, देखिए चीजें, सिचुएशन चेंज होती है, हो सकता है किसी मंथ हो, किसी मंथ ना हो, किसी 2 मंथ में ना हो सके, घर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैंने कहा कि बच्चे जब हमसे जुड़े हैं तो वो परिवार भी हमसे जुड़े हैं, और परिवार का काम होता है या गार्जियन रूपी मेरा काम ये रहेगा कि मैं उन सबको संभाल सकूं। मेरा बच्चा कोई भी मिस नहीं करेगा क्लास, ना उन पे कोई अफेक्ट आएगा, ना किसी डिपार्टमेंट मेंबर ने जाके किसी बच्चे को आज तक बोला है। ये ऑल ओवर द टाइम जितना मैंने जर्नी बिताई है बिरला ओपन माइंड्स में, ये कहीं पे भी रूल नहीं है ऐसा। आप किसी भी स्कूल में बिरला ओपन माइंड्स में पता कर सकते हैं, ऐसा रूल कहीं पे भी नहीं है कि बच्चों को बोला जाए कि फीस नहीं है। ये हमने कभी एक्सप्लेन नहीं किया, डिटेल नहीं किया। सर, एक और बड़ी बात है कि आपने कहा कि हमारे बिरला ओपन माइंड्स में इस तरीके का कभी भी शिकायत नहीं मिलेगा। भगवान करे कि ऐसा कभी अभिभावक और आपके बीच में भी शिकायत ना मिले। लेकिन एक बड़ी समस्या, ये देहात में विद्यालय है, बहुत सारे बच्चे जो है भोजपुरी लैंग्वेज बात करते हैं, हिंदी टोंग बात करते हैं, इंग्लिश बहुत कम बेसिक लैंग्वेज में बात हो पाता है। तो किस तरीके से बच्चों को लर्निंग अंग्रेजी में बेस्ट हो पाएगा, इसको कैसे आप लोग बेस्ट कर पाएंगे? इसका प्रपोज प्लान है सर, फॉर 6 मंथ्स हम लोग बाइलिंगुअल रखेंगे क्लासेस, ठीक है। एज वी डू हैव द गुड टीचर्स, जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पोकन क्लासेस, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस को हम लोग फॉर्म करेंगे सो दैट कि बेसिक से स्टार्ट कर सकें। मिट्टी से उठा हुआ लड़का हूँ सर मैं जानता हूँ कि कैसे जमीन से उठ के चीज़ों को सीखा जाता है, या फिर आज बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, एक छोटे से शहर से आया था अयोध्या के, वहां से अगर मैं उठ के और आपका दिल्ली में जाके बेस्ट इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप बिहाफ पे एडमिशन लेके आज कॉलेज कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आई कैन सी कि कोई भी कर सकता है, बशर्ते उनको उस तरीके की गाइडेंस नहीं दी गई है। और मेरा मानना है कि टीचर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो रास्ता दिखाएगा, ठीक है, मोटिवेट करेगा बच्चों को, हो जाएगा। 6 मंथ्स का प्लान है, बाइलिंगुअल चलेंगे, एंड देन आफ्टर दैट जब बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे, व्हेन दे वर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स, या फिर वो कम्युनिकेशन स्किल समझने लग गए हैं, एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड भी होता है, वो भी क्रिएट हो जाता है, देन
अपने आप इंग्लिश हो जाएगी। और ये कोई इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है सर। अगर आप ही चाइना में होते तो मैंड्रिन बोल रहे होते, जापान में तो जैपनीज बोल रहे होते, आप अगर साउथ में होते तो कन्नड़ बोल रहे होते। बट आज जाएंगे तो कन्नड़ आपको समझने में मुश्किल होगी। अगर हरियाणा कोई व्यक्ति आ रहा है और यहाँ पे भोजपुरी, तो उसके लिए डिफिकल्ट है सर। लैंग्वेज एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। डर इसलिए बना दिया गया है क्योंकि टीचरों के पास वो एबिलिटी नहीं रही यहाँ की कि वो कभी हेल्प कर पाए उनको। और स्कूलों की ये एक बड़ी दुखद ये घटना है कि वो लोग टीचर की जो पे आउट है ना, वो बहुत मिनिमम रखते हैं, सो दैट कि उनका प्रॉफिट हो सके। तो पहले जो दूसरा सवाल था क्वेश्चन में कि बिजनेस के लिए, तो बिरला के पास बिजनेस के बहुत तरीके हैं सर। बिरला कोई छोटा नाम नहीं है। टाटा बिरला सदियों से चलते आ रहे हैं और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं। तो पैसा हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। हम पैसे के कमाने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं स्कूल खोला है। स्कूल इसलिए खोला है सो दैट कि जो हमने कमाया है कुछ हम अपने शहरों को, कुछ हमने उस गांवों को दे सकें जिनसे हम लोगों ने अर्न किया है। तो शिक्षा से अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। तो एक जाते सर एक और प्रश्न रहेगा आपसे कि आपके विद्यालय में बस भी है जो कि एसी से लग्जरी बस है, व्यवस्था भी है एसी में, हर क्लासेस में भी एसी है, तमाम व्यवस्था जो है बेस्ट आप लोग दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से छपरा शहर में जो एजुकेशन की हब जो चाहिए वो बिरला विगत 2 वर्षों में दिखा देगा? नो डाउट फर्स्ट ईयर से ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और मेरे से ज्यादा आप ये उन पेरेंट्स और अभिभावकों से पूछिएगा जो बच्चे यहाँ पढ़ा रहे हैं। मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पेरेंट्स को वादा करता हूँ कि जो भी एडमिशन ले रहे हैं आप, आपकी सिर्फ एक ड्यूटी है, आप घर जाके चेक करेंगे कि बच्चे के साथ एटलीस्ट, मेरा ये प्रॉपर काउंसलिंग रहती है, डिस्कशंस रहता है पेरेंट्स के साथ कि आप एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप घर पे, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो, आप 20 to 30 मिनट्स आप घर पे बैठ के बच्चे के साथ डिस्कशन करेंगे ही करेंगे कि क्या चल रहा है स्कूल में। अगर एक स्कूल या एक स्कूल के लीडर इस तरीके से बातें कर रहे हैं, ये बातें बोल रहे हैं, पेरेंट्स को जाके समझा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वी आर टू मच कॉन्फिडेंट कि हाँ हम लोग कर लेंगे। अब वेल कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि आ, हमारा करिकुलम इतना स्ट्रांग है। जो आपने लग्जरी की बात करी सर, मैं वहाँ बता देता हूँ। एसी लग्जरी नहीं है, एसी कंफर्टेबिलिटी के लिए दी गई है, वो कोई लग्जरी नहीं है। बस बच्चे, क्योंकि रोड्स ऐसे हैं, ट्रैफिक का रहता है, तो बच्चे सफर नहीं करने चाहिए, घर जाए वो एनर्जेटिक रहे, क्योंकि गर्मी से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो एग्जॉस्ट ना हो, क्लासरूम में वो एंजॉय करें। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी लगेगी, ध्यान इधर भटकेगा, ध्यान उधर भटकेगा, वैसा ना रहे, तो उसके लिए दिया गया है। मैंने कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडी के लिए बिरला हमेशा हर पॉइंट से सोच रहा है कि जो बच्चे, जो अभिभावक पैसा दे रहे बिरला को, उसमें बेस्ट स्टडी के साथ साथ बेस्ट उनको टोटली व्यवस्था दिया जाए कि बच्चे बेस्ट कर पाए। स्कॉलरशिप लेके आए हैं हम बच्चों के लिए, ठीक है। और रिसेंटली 2 दिन के लिए और स्कॉलरशिप खोली गई है जो कि ओपन थी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए हमने स्कॉलरशिप खोली है। फर्स्ट आज क्लोज हो गया है, सेकंड एंड थर्ड के लिए स्कॉलरशिप अभी अवेलेबल है, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल के लिए। उसके बाद हो सकता है कि स्कॉलरशिप ना दे पाए उन बच्चों को जिनको सच में अच्छी शिक्षा चाहिए और बहुत ही न्यूनतम प्राइस में, मिनिमम प्राइस जो होता है ना, मीगर प्राइस जिसे कहते हैं, उस प्राइस में अगर आपको बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है, आई डोंट थिंक सो कि नन ऑफ द स्कूल्स इन लाइक 50 किलोमीटर ऑफ रेडियस कोई हमें कम्पीट कर रहा है। मतलब 15 किलोमीटर के एरिया में बेस्ट स्टडी बिरला ओपन दे रहा है। नो डाउट सर, आई कैन अश्योर यू फॉर दैट। सर एक क्लासेस में कितना बच्चे और बच्चियां रहेंगे? सीनियर क्लासेस में क्या बच्चे और बच्चियां साथ में स्टडी करेंगे? बहुत सारे विद्यालय में बच्चे और बच्चियां अलग अलग स्टडी करते हैं, तो क्या बिरला ओपन माइंड में साथ में कंबाइंड क्लासेस रहता है कि अदर अदर क्लासेस? सर ये जानते हैं क्या है कि लीडरशिप की अगर बात करते हैं, जैसे ये सवाल उठाना, ये क्वेश्चन उठता है लीडरशिप के ऊपर कि लीडरशिप किस तरीके से स्कूल को देखता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से इस चीज को बाइफरकेट किया जाता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि डिसिप्लिन आपने शुरू से नहीं रखा है। मेरे स्कूल में डिसिप्लिन वन ऑफ द टॉप नॉच प्रायोरिटी है। एकेडमिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी इन डिसिप्लिन, देन यू शुड बी गो फॉर एकेडमिक्स या स्पोर्ट्स। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जैसा आपका सवाल था कि बच्चे बच्चे दोनों साथ में रहेंगे, आपने एक सबसे पहला सवाल में ये पूछा था सर कि शिक्षा और संस्कार बिल्कुल रहेगा। सोल साइंस हम लेकर आए हैं कि बच्चों के अंदर में वो बेसिक जो एटिकेट्स होते हैं वो हम डाल सकें, एक अच्छा इंसान बना सको सर। शिक्षित तो बहुत लोग होते हैं, शिक्षा के साथ एक अच्छे इंसान और एक संस्कारी व्यक्ति की पहचान उसी की होती है जो शिक्षा कंप्लीट कर लेता है और संस्कार भी रहता है, वो संपूर्ण कहलाता है। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं उसमें संस्कार भी आते हैं।
मोरल वैल्यूज भी आती हैं, वो सब कुछ दिया जाएगा। तो ये निश्चिंत रहना है कि बच्चे बच्चे एक साथ बैठते हैं, बिल्कुल बैठेंगे। हमने सिखाया है ये बच्चों को, डिसिप्लिन दी है हमने बच्चों को, तो बिल्कुल रहेंगे सर। सर ये आमतौर पे सर देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे कुछ बेस्ट करना चाहते हैं, बिरला ओपन माइंड भी उनको बेस्ट देना चाहता है। बहुत सारे बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, बहुत सारे ट्यूशन नहीं ले पाते हैं, तो उन जो जो बिल्कुल कमजोर बच्चे होते हैं संस्थान में, तो उन कमजोर बच्चों के लिए क्या बिरला बेस्ट कैसे दे पाएगा? उनके लिए सबसे पहला बेस्ट तो ये है कि उनको अपना शहर नहीं छोड़ना पड़ रहा है, घर नहीं छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ वो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, घर में अच्छे संस्कार पा रहे हैं। वो दादा दादी से कनेक्टेड है आज भी, उनकी कहानियों से, उनके शिक्षाओं से, उनकी सीख से वो चल रहे हैं। और अगर वो बच्चा सच में वीक है, हम उन पे वर्क करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बच्चों को आगे एक्सेल किया जाता है, बट एक्चुअल जो एफर्ट लगता है वो वीक बच्चों पे लगता है। मेरा मानना है कोई स्ट्रॉन्ग कोई वीक नहीं होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है। तो आप पेस ठीक कर सकते हैं, बट उनके माइंड में ही डाल देना है कि दे आर वीक, ये सबसे पहला क्वेश्चन गलत हो जाता है सर। दूसरा, जो बच्चे सच में स्लो लर्निंग में जाते हैं तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक किया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगे बच्चों को, स्पेशल क्लासेस दी जाएंगी बच्चों को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल की फैसिलिटीज हैं। जो बच्चे सच में नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम लोग रेगुलर निगरानी रखेंगे, रेगुलर सर्विलेंस रहेगी, और टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगा, पूरी टीम रहेगी। हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटी है, कितने क्लास से हॉस्टल है और क्या क्या व्यवस्था है हॉस्टल में सर? सर हमने ग्रेड 3 से हॉस्टल्स का प्रावधान रखा है। वैसे तो ग्रेड 1 से है, मैं सजेस्ट यही करता हूँ ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स रहे, सो दैट कि बच्चे थोड़े से परिपक्व हो जाते हैं, और एटलीस्ट जब हॉस्टल में रहते हैं तो एक डिसिप्लिन भी आ जाता है बच्चों के अंदर में, एक रेगुलर टाइम टेबल रह जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चों को फूड, हाइजीनिक फूड, जो फूड वो कंज्यूम करेंगे वही फूड मैं टेस्ट करूंगा, पहले मैं टेस्ट करूंगा फिर वो कंज्यूम करेंगे। तो फूड वाला जो क्वेश्चन होता था कि हॉस्टल में फूड अच्छा नहीं मिलता, बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है, वो यहाँ नहीं है। दूसरा, एक प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा बच्चों का, जिसमें आपका करिकुलम, स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स, पोस्ट स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ स्टडी की हैबिट। क्योंकि आफ्टर 12th, आफ्टर ग्रेजुएशन, इफ यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ लाइक प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपको चाहिए ही होगा कि आप सेल्फ स्टडी करो, उसकी हैबिट डालेंगे। सर आमतौर पे सर देखा जाता है कि अभिभावक बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करा दिए, तो सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा संस्थान में नामांकन करा दिया तो मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे घर पे मोबाइल देखते हैं, स्टडी के लिए बेस्ट पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बिरला तो अपना करिकुलम पूरा कर ही रहा है, तो क्या पेरेंट्स की जो लापरवाही होती है उसको कैसे आप देखते हैं, कैसे पेरेंट्स के साथ कन्विंस कर पाएंगे आप? सर साल में 4 पेरेंट्स टीचर करिकुलम डायलॉग होता है, जिसमें पेरेंट्स रहते हैं, टीचर रहता है, चिल्ड्रन रहते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट रहता है कि हम लोग हर दिन ट्रैक करते हैं, वीकली कॉल्स जाती हैं, फीडबैक कॉल्स जाती हैं टीम की तरफ से कि आप क्या रहा, क्या इश्यूज रहे, आप किस तरीके से देख रहे हैं। और इन केस अगर पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे फर्स्ट डे ही हम ये प्रॉमिस लेते हैं कि यू शुड स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स, जैसे मैंने कहा। अगर मैं सर बिरला छोड़िए, मैं किसी भी स्कूल की बात करता हूँ, वन ऑफ द टॉप स्कूल्स जो भी होंगे, आप जिसको भी मानते होंगे, मैं पेरेंट्स के नजरिए से बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपने घर पे ध्यान नहीं दिया, स्कूल 100% भी करेगा ना, तो आपके बच्चे में सिर्फ 70% ग्रोथ होगी। वो जो रेस्ट 30% है ना, वो ये डिपेंड करता है कि अभिभावक अपने घर पे या पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं और कितना टाइम दे पाते हैं। तो आज के सब परिवेश में तो बच्चों को सोशल मीडिया पे ट्रैक पे लाने के लिए अभिभावक ही प्रेरित कर रहा है, तो उसको कैसे कंज्यूम किया जाए? क्योंकि आज के डेट में तो सोशल मीडिया पे बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया उनको एक ऐसा गंदगी परिवेश में ढकेल रहा है कि बेस्ट स्टडी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो विद्यालय सोच रहा है, जो अभिभावक सोच रहा है, वो नहीं कर पा रहे। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसके लिए हमने प्रोवाइड करी है बच्चों के लिए, प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बच्चों को बताया जाएगा कि उनके लिए बेस्ट क्या है और वो किस डायरेक्शन में जाएं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, और वो काउंसलिंग से हो जाता है, इट्स नॉट अ बिग डील सर। और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो सोशल मीडिया वाला बोल रहे हैं ना, पेरेंट्स पुश करें। मेरा ये मानना है कि अगर एक छोटी क्लास की, नर्सरी क्लास का बच्चा है ना, आप फोन, मम्मियाँ क्या करती हैं, फोन देके उनको बिजी कर लेती है कि मेरा काम हो जाए, आप उनको आटे की गोली बना के दे दीजिए, ठीक है। वो आप जब किचन में आप काम करें तो उनको वो काम करवाइए जो साथ में कर सकें, तो लर्निंग स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टडीज जो है वो बच्चों की है, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। इफ दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द चाइल्ड, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, बुलाते हैं कि नहीं मैम, दिस इज नॉट द राइट वे। हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। तो जाते थे छपरा शहर के लिए शिक्षा को लेकर के आप कुछ मैसेज दीजिएगा जो अभिभावक चाहते हैं कि बिरला ओपन माइंड्स में नामांकन दाखिला कराएं अपने बच्चों का बेस्ट स्टडी के लिए, बेस्ट ज्ञान के लिए, जो कि बिरला जिस तरीके से पूरा भारत में, पूरे बिहार में अपने दीप ज्योति की ज्ञान प्रकाश कर रहा है, तो छपरा में प्रकाश ज्योति करे, तो क्या संदेश दीजिएगा? छपरा वालों से यही संदेश है सर कि आपके शहर में है जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर ना जाके आपके शहर में वो एजुकेशन मिल रही है। अगर आप अपने बच्चे को एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं तो शिक्षा से अच्छा कोई गिफ्ट नहीं है। और शिक्षा में भी सबसे बेस्ट स्कूल आप चूज करिए। नो डाउट रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कभी भी कि आपने कुछ कमी छोड़ दी है। एजुकेशन, वैल्यूज एंड द बेस्ट स्पोर्ट्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट का वादा। और ऑफ कोर्स सी यू सून इन द स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ विकास कुमार तिवारी से बात हो रहा था, जो कि बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है। सर की एक बड़ी बात इन्होंने कहा कि बिरला ऑल ओवर इंडिया में जिस तरीके से स्टडी में काम कर रहा है, शिक्षा में एक अच्छा ज्ञान के लिए, समाज को एक अच्छा सुधारने के लिए प्रयास कर रहा है, पैसा कमाने का ध्येय नहीं है। समाज में जो छपरा शहर में एक जो वायरल मैसेज पहुंचा है कि इतना बड़ा संस्थान छपरा में बिरला आ गया है पैसा को लूटने के लिए, तो छपरा वासी उन अभिभावकों से अपील मैं निवेदन करूंगा कि छपरा बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल शिक्षा बांटने आया है, पैसा कमाने नहीं आया है। ये ध्येय विकास तिवारी जो कि वाइस प्रिंसिपल है, इनका एक कंसेप्ट है। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम बच्चों को वो ज्ञान, देहात के वो बच्चे जो कुछ शहरों में जाना चाहते थे, दिल्ली, पटना, बंगलोर, उस शहरों में बिलोंग करते थे, वहां पे पढ़ने का प्रयास करते थे, वो अब स्टडी बिल्कुल छपरा में मिलेगा। छपरा में वैसे स्टडी मटेरियल देने के लिए प्रयास बिरला ओपन माइंड कर रहा है कि देहात के बच्चे भी एआई टूल्स और गूगल्स के माध्यम से बेस्ट कैसे कर पाएंगे, क्या बच्चे यहाँ पे आने के बाद वो बेस्ट कैसे कर पाएंगे, किस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के सेक्टर में जाना चाहते हैं, बीटेक, एमटेक, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो छोटे से ही उनकी नींव की शुरुआत बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल देने का प्रयास कर रहा है और बेस्ट करके दिखाएगा। सर ने एक और बड़ी बात कहा है कि अगर हमारे यहाँ दाखिला अगर अभिभावक दे रहे हैं, अपने बच्चों का नामांकन करा रहे हैं, तो एक छोटा सा कमजोर घर का भी बच्चा जो बिल्कुल कमजोर में पढ़ने में है, उसको भी हम बेस्ट बनाकर अपने विद्यालय से भेजेंगे कि अपने मोहल्ले में और अपने शहर में जहां पर भी वो जिस भी संस्थान में जाए, बेस्ट करने के बाद तो उसको अपने गर्व से कहे कि बिरला ओपन माइंड स्कूल में मैंने स्टडी किया है। सर जाते जाते एक और सर लास्ट प्रश्न रहेगा कि बहुत सारे लोग कहता है कि अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में नामांकन करा देता है, लेकिन बेटियों को सर अच्छे विद्यालय में नामांकन नहीं हो पाता है, तो बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल बेटियों के लिए क्या कुछ खास कर रहा है? बच्चों के लिए हमारे पास खास ये है कि जो फोकस्ड रहते हैं बच्चे, मेरा ये मानना है कि बच्चियां जो होती हैं ना उनके अंदर बहुत पावर होती है, शक्ति का रूप होती हैं। शक्ति जो होती है ना वो कुछ भी मोल्ड कर सकती है, एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी फ्लो करती है। तो वो बेटियां ना कुछ भी कर सकती हैं, ट्रस्ट बस उन पे होना चाहिए। आप भरोसा करके देखिए, आज टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए आप देख रहे हैं सभी को हटा देते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। ये देश जो चल रहा है उनके नाम से चल रहा है। तो बेटियों को आगे जितना बढ़ाएंगे वो आपके घर, परिवार और आने वाली जनरेशंस को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बिरला ओपन माइंड भी बेटियों के लिए सम्मान दे रहा है अपने विद्यालय से कुछ खास? मैं अपने बच्चों को यही कहूंगा कि जो बच्चियां आके स्कॉलरशिप के थ्रू करवाएंगी उनके लिए बेस्ट एजुकेशन की गारंटी, बेस्ट करिकुलम की गारंटी और उनको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल हो, इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, कोकरिकुलर एक्टिविटीज या वो एआई रोबोटिक्स में हम पुश करेंगे अपनी एंड से। बिरला ओपन माइंड्स अपने तरफ से उनको पुश करेगा। तो कहीं ना कहीं बिरला ओपन माइंड्स बेटियों के लिए भी कुछ खास सोचा हुआ है और बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल हैं विकास तिवारी सर ने कहा है कि बेटियों के लिए भी स्कॉलरशिप रखा गया है। अगर इस स्कॉलरशिप में अपने बच्चों का नामांकन कराना चाहते हैं तो सीधे बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में आप पहुंचिए और एक बार अपने बेटियों को भी
बेटों से कम मत समझिए। तो जो लोग बेटा और बेटी में फर्क करते हैं तो अपने बेटों का अच्छा विद्यालय में नामांकन दे देते हैं, बेटियों को नहीं। तो आप अपने बेटा और बेटियों को भी बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल पब्लिक में नामांकन कराइए और बेस्ट ज्ञान के साथ साथ बेस्ट शिक्षा और साथ ही साथ यहाँ पे हर फैकल्टी बेस्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिरला ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट इसीलिए शिक्षा संस्थान में बेस्ट कर रहा है। तो बेस्ट छपरा के लिए भी कुछ खास लेकर आया है। तो छपरा वासियों से अपील निवेदन होगा कि अपने बच्चों का नामांकन और दाखिला बिरला ओपन माइंड्स में कराइए और बेस्ट शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ यहाँ के परिवेश और शिक्षा में अच्छा ज्ञानवर्धक और समाज को एक अच्छा उन्नति की ओर बिरला ओपन माइंड के साथ जुड़कर छपरा को बेस्ट बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।